और आप लोग वाजिब पर अमल करते हुए अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हाँ, बेदार तो है ना सब लोग? हाँ, नींद आ रही है तो काफी मिलाद हो भी चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी देर मैं बोलूं उतनी देर आपको भी बोलना है। क्योंकि खामोश रहोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे मैं किसी कब्रिस्तान में सुना रहा हूँ मुर्दों को, बेशक बेशक, या मुर्दों को नसीहत कर रहा हूँ मैं दीन इस्लाम की। बेशक, क्योंकि जब कोई इंसान बोलेगा नहीं तो फिर वो कब्रिस्तान ही जैसा मोहल्ला बन जाता है। हक 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 हक, क्योंकि मिलादे मुस्तफा में तो जब कम है लेकिन दम है। बेशक, कोई ये ना सोचे जंगे बदर में भी 313 थे हजारों लश्कर के सामने, बेशक कोई ज्यादा नहीं बेशक, था। हक हक, आज हम यहाँ कम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे खून में, हमारी नसों नसों में इसके मुस्तफा बसा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद-ए तौहीद के मतबालो शम्अ-ए रिसालत के परबानों गौसे आज़म के दीवानों औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी सच्ची गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना बुलंद आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे, हालात कैसे भी हो ईमान बचा लेंगे। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे, हालात कैसे भी हो ईमान बचा लेंगे। वो और कोई होंगे जो सिर्फ अपनी जान बचा लेंगे, वो और कोई होंगे जो सिर्फ अपनी जान बचा लेंगे। हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे, हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। और ये भारत हमारा है देखते रहना, रहेगी ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। ये भारत हमारा है देखते रहना, रहेगी ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। और वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बेशक बेशक, सुभान वफादारों अल्लाह। की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना, बेशक बेशक, बहुत मारेंगे उनको आला सुभान हजरत अल्लाह। देखते रहना। कौन है ये आला हजरत? ये बरेली के सरजमी बरेली का सुल्तान इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी, जिसे हम और आप आला हजरत के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। बेशक, आज आप दुनिया का मुआयना करें तो आपको मालूम चलेगा कि दुनिया में जितने लोग आए उनमें से कुछ लोग राइटर बने। बेशक, अब जब राइटर बने तो किसी ने लैला के ऊपर तारीफ की, किसी ने सीरी के बयान लिखे, किसी ने फरहत की तारीफ की, किसी ने मजनू के बयान लिखे। लेकिन आला हजरत वो शख्सियत है, जब भी कलम उठाते थे लिखते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अजी कौन देता है देने को मुँह
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत का कलम उठता है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत का कलम उठता है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आला हजरत का कलम उठता है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, अरसे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और नजदीक दूर हो, तुझसे और नजदीक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हजरत का कलम उठता है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, आपका चलना लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका बैठना लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका बोलना लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका खाना लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका उमर लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका उस्मान लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका अली लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका फारूक आजम लाजवाब, और या रसूल अल्लाह आपका मदीना भी लाजवाब, मक्का भी लाजवाब। आला हजरत का कलम उठता है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह आपका हसन भी लाजवाब और हुसैन भी लाजवाब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये आला हजरत का। आज कुछ लोग आला हजरत के नाम से ऐसे जलते हैं जैसे उन्हें लाल मिर्ची लग गई। बेशक बेशक, आला हजरत का नाम सुनते ही ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें कोई पागल कुत्ता काटने आ रहा हो। बेशक, ये आला हजरत कोई वो नहीं है, आला हजरत ने सिर्फ तारीफ मोहम्मदिया बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत कुछ और करते तो ना जाने दूसरे और क्या होते। सिर्फ तारीफ करने में लोग इतने जल गए कि उनका नाम जहाँ सुनते हैं मुंह को फेर लेते हैं। बेशक बेशक, ये आला हजरत की शख्सियत है। आला हजरत को भी मकाम किसने दिया? क्या किसी दुनियादार ने दिया? क्या किसी दुनियादार ने उनको मशहूर किया? क्या किसी दुनियादार ने उन्हें कामयाब किया? हरगिज कामयाब नहीं किया। लोग कहते हैं अगर कामयाबी तलाश करनी है तो अच्छे अखलाक पैदा करो। बेशक बेशक, कामयाबी तलाश करनी है तो इल्म हासिल करो। बेशक, मैं कहता हूँ अगर कामयाबी तलाश करनी है ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाओ, कामयाबी खुद तुम्हें सलाम करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत सीने में बसा लो, कसम खुदा की, कभी दूसरे की जरूरत नहीं सुभान आएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी तुम्हारा दिल मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिल में नबी की मोहब्बत बस जाती है उस दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं बसती। क्योंकि इंसान मिट्टी से बनाया गया। जब मिट्टी से बनाया गया तो इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है। इंसान से गलती सर्जत होती रहती है, लेकिन अच्छा इंसान, नेक इंसान, अच्छे अखलाक वाला इंसान कौन है? जो गुनाह करने के बाद फौरन तौबा कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान गुनाह अल्लाह, करने के बाद फौरन तौबा कर ले, रब्बे कदीर की बारगाह में झुक जाए और अर्ज करे, मौला ताला अभी तक मैंने जो भी गुनाह हुए मेरे से जाने अनजाने में, मैं उन तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूँ। कसम खुदा की, रब तबारक व तआला मेरा इतना करीम है कि दुनिया में एक बच्चे की माँ इतना प्यार करती है अपने बच्चे से कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। लेकिन मेरा रब कदीर जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो रब तबारक व तआला शतर माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदों को क्यों नहीं बख्शेगा? जब एक माँ अगर बच्चा गलती कर दे तो माँ बख्श देती है, माफ कर देती है। फिर वो रब्बे कदीर जो 70 माओ से भी ज्यादा बंदे से
से प्यार करे हक 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 वो रब तबारक व तआला क्यों ना बख्शेगा अपने बंदों को। सुभान अल्लाह। आखिर तुम दिल से सच्चे दिल से तौबा तो करो, बेशक बेशक बारगाह रब्बुल इज्जत में रो के गिरिया वजारी तो करो। कसम खुदा की अगर तुम्हारे दिल को चैन और सुकून न मिल जाए तो फिर कहना बेशक अगर चैन और सुकून न मिल जाए कसम खुदा की दुनिया में आप कहीं भी जाए, मेले ठेलों में घूमाए, बाजारों में घूमाए, पार्कों में घूमाए, आप लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में घूमाए, लेकिन आपको वो चैन और सुकून हासिल ना होगा जो चैन और सुकून खुदा ताला के जिक्र इलाही में हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि रब तबारक व तआला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं जाएं कोई दिक्कत नहीं, पैसा बर्बाद करके आ जाएंगे, बेशक चंद लम्हों का मजा लज्जत आपको मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ हासिल ना होगा। दोस्त यारों में आप तमाशे मजे ले लेंगे, मैं फला जगह घूमने गया था, लेकिन आपको वो सुकून हासिल ना होगा जो बारगाह इलाही में जिक्र इलाही में है और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने में है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में सबसे बेकार जगह अगर कोई है तो वो बाजार है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या है? बाजार बाजार है। और दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई जगह है तो वो मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए लोग दुनिया में आने के बाद रब तबारक व तआला ने तो कुरान करीम में फरमाया दिया कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ लोगों हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान दुनिया में आने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत के फैसले से मुकर गया, बारगाह रब्बुल इज्जत के फरमान से फिर गया। क्यों फिर गया? क्योंकि उसे मालूम न हुआ कि हम दुनिया में किस लिए आए। वो एक आम इंसान आया, उसे सिर्फ यही पता था कि हम दुनिया में आए कमाने के लिए आए, दुनिया में आए खाने पीने के लिए आए, दुनिया में आए ऐसो अय्याशी करने के लिए आए। लेकिन रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ लोगों हमने तुम्हें दुनिया में जिन और इंसान को सिर्फ घूमने फिरने के लिए पैदा नहीं किया, हमने इंसानों को खाने पीने के लिए पैदा नहीं किया, हमने इंसानों को मेले ठेलों में घूमने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अगर हमने इंसानों को पैदा किया तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा। लेकिन आज इंसान वही इंसान दिल में देखें उसके झांक कर तो खुदा की मोहब्बत कम नजर आएगी, दुनियादार की मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी। आज इंसान से कह दो भाई नमाज को चलो या नमाज जनाजा की नमाज हो रही है, तो आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर मैं कई जगहों पर कई इलाकों में देखा हूँ कि अगर 100 लोग जाएंगे नमाज जनाजा में तो 30 लोग नमाज अदा करेंगे, 70 लोग बैठ के आराम से देखेंगे। बेशक बेशक। क्या कब्र पर घूमने के लिए गए थे कब्रिस्तान? क्या कब्रिस्तान में कोई दावत वलीमा चल रहा था जो खाने के लिए वहां गए थे? तुम तो एक मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए गए थे ना वहाँ। फिर तुमने नमाज़ें अदा क्यों ना की? हमने वहाँ पूछा ऐ लोगों तुमने नमाज अदा क्यों ना की? कई लोगों ने कहा हम इस्तिंजा से नहीं, हम पाक नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों मुसलमान होकर भी नापाक फिर रहे हो। क्या तुमने अपनी मौत का जिम्मा ले लिया कि मैं फला दिन मरूंगा या फला साल में मरूंगा? बेशक बेशक। क्या तुम्हें अपनी मौत पर इतना यकीन हो गया कि जब मौत आएगी मेरे पास और मैं मौत को कह दूंगा ऐ मौत पहले मुझे 10 मिनट की मोहलत दे, मैं इस्तिंजा पाक कर लूं, बेशक पाक साफ गुस्ल कर लूं ताकि मैं पाक साफ हो जाऊं फिर आना। मौत जब आएगी ना मेरे भाइयों 1 मिनट 1 सेकंड की भी मोहलत ना मिलेगी किसी। बेशक बेशक। कम से कम दुनिया में रह रहे हो तो कम से कम पाक साफ रह कर रहो दुनिया में।
क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई, कसम खुदा की कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरे अनवर दिखाओगे, ये बताओ मुझे। बेशक क्या नबी ने तुम्हें दुनिया में, क्या नबी ने तुम्हारे लिए इसलिए आंसू बहाए थे? क्या नबी ने सजदे में जाकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं इसलिए लगाई थी कि मेरी आने वाली उम्मत नापाक घूमे, मेरी आने वाली उम्मत मेले ठेलों में मजे करते हुए नजर आए? मुअज्जिन पूरे जिंदगी हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह कहते कहते दुनिया से चला जाता है, लेकिन इंसान कानों की आवाज से सुन सुनकर भी इंसान को मस्जिद जाने की तौफीक नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बयान कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि जो इंसान नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर फला फला अज़ाब नाज़िल करेगा। उसमें से एक शख्स उठ गया महफिल से, उसने कहा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं काफी अरसे से नमाज अदा नहीं किया, काफी अरसे से बारगाह रब्बुल इज्जत में सर नहीं झुकाया, लेकिन आप देखें ना मुझे, मेरे कारोबार में दिन ना दिन तरक्की होती जा रही है, मेरी खुशियां दिन रात दुगनी तरक्कियां पा रही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान नमाज अदा नहीं करता फला फला अज़ाब देगा। मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हो गए और कोहे तूर पर जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, मौला मैं तेरे नाम की जिक्र इलाही की मिलाद कर रहा था, बता रहा था, लोगों को डरा रहा था कि फला फला अजाब होगा जो नमाज अदा नहीं करेगा, लेकिन उसमें से एक शख्स उठा और कहने लगा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुझे कोई अजाब न आया, मैं जैसा हूँ अच्छा रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मूसा परेशान ना हो, क्या तुम जानते नहीं मेरा सख्त तरीन अजाब क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब तबारक व तआला, जरा ये तो बता दो मुझे कि अल्लाह, जरा ये तो बता दो मुझे कि आपका सख्त तरीन अजाब क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मूसा, जब मैं किसी इंसान से नाराज होता हूँ तो उसका रिज़्क बंद नहीं करता, उसे बीमारियों में मुब्तला नहीं करता, उसे और किसी चीजों में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिस इंसान से मैं नाराज हो जाता हूँ उस इंसान से सच्चाई तौफीक छीन लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद तक तो जाता है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। बेशक बेशक। मस्जिदों के बाजू में घर तो होते हैं लेकिन तौफीक अदा नहीं होती कि हम जाकर 2 रकात नमाज अदा कर लेंगे। बेशक बेशक। अब इंसान सोचे कि मैं तो कामयाब हूँ दुनिया में रहकर, मेरे भाई तो कामयाब नहीं है, सबसे बुरा इंसान है कि मस्जिद के बाजू में घर होने के बावजूद भी तू बारगाह रब्बुल इज्जत में सर न झुका पा रहा। आखिर ऐसी किस वजह ने तुझे रोका है? किस तकब्बुर ने तुझे रोक लिया कि बारगाह रब्बुल इज्जत में तू हाजिरी न दे सका? ऐ मेरे भाइयों, दुनिया में आए हैं तो अल्लाह को राजी कर ले। बेशक। ये जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाए, बेशक। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब दुनिया से हम चले जाएं। और हमारे कम से कम दुनिया में आए हो तो एक ऐसा काम कर जाओ कि हम जब तक रहें तब तक हमारा नाम हो, जब हम दुनिया से चले जाएं तब भी हमारा नाम हो। और वो काम ऐसा करो कि हम दुनिया में रहे तो सवाब मिलता रहे और दुनिया से जाए तो भी सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा काम करो। बेशक। हज़रात गिरामी, मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस एक बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ मैं कि इंसान दिखावे से दूर रहे। बेशक। किस चीज से? दिखावे से दूर रहे, क्योंकि इंसान को जो तकब्बुर दिल में पैदा होता है ना, वो दिखावे से पैदा होता है। बेशक बेशक। आज हमने तुम्हें गिरा हुआ समझ लिया इस इंसान की खातिर,
इस इंसान की नजरों में हम अच्छे बन गए, आपको नीचे गिरा दिया। बेशक बेशक इससे आप ऊंचे में नहीं गए हैं, बल्कि रब तबारक व तआला की नजरों में गिर गए हैं आप। बेशक हक 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 और कुछ हासिल ना होगा मेरे भाइयों। दुनिया में आप देखें कितने बादशाह आए, तकब्बुर किए, दुनिया से मिट गए, नामो निशान मिट गया, कोई नाम लेने वाला नहीं। अगर नाम लेने वाला किसी इंसान का कोई बाकी है तो वो रसूल की मोहब्बत में जो दुनिया से चला गया उस इंसान का नाम लेने वाला है, और दुनियादार की मोहब्बत में जो गया उसका नामो निशान दुनिया से मिट गया, कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। हक 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 हम दुनिया में आए तो हम सब अहद करें, रमजानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना चल रहा है तो हम सब इसमें अहद करते हैं, और मेरे साथ बोले इंशाअल्लाह हम सब नमाजों की पाबंदियां करेंगे। बेशक बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ, एक साथ बोले सब लोग, हम सब नमाजों की पाबंदियां करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्योंकि रमजान में शैतान कैद होता है, रमजान के बेशक बाद शैतान इंसानों को कैद कर लेता है। बेशक बेशक तो इस चक्कर में नहीं आना कि एक महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान को कैद कर दे, 11 महीने शैतान इंसान को कैद कर ले, बेशक इसमें नहीं आना है। बल्कि अगर हम एक महीने भी रब तबारक व तआला की बारगाह में झुक रहे हैं तो 11 महीने भी हमें झुकना है। बेशक रमजान ये किस लिए आता है? शैतान कैद हो गया, अब बहकाने का काम खत्म। अब कोई इंसान बोले मैं नमाज पढ़ने को उठ नहीं पा रहा हूँ, ये उसकी गलती है, बेशक क्योंकि इंसान शैतान तो कैद हो गया। अब बहाना खत्म हो गया कि शैतान ने बहका दिया, शैतान ने पैर दबा दिए, शैतान ने हाथ दबा दिए, वो सिस्टम खत्म रमजान के महीने में। अब वो तुम्हारे ऊपर है, एक का 70 है, लूट लो। पता नहीं ये आने वाला रमजान जो हमारी जिंदगी में आता है नहीं आता है। बेशक सबे कद्र 1000 रातों से 1000 महीनों से अफजल है। बेशक बेशक इस रातों में आपने इबादत की है, आज भी हम सब मिलकर तौबा करते हैं। मेरे साथ सुन लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।